वेलकम बैक बच्चों। आज नया टॉपिक हमने शुरू करना है। मैंने जैसा आपको कमेंट किया था पिछले लेक्चर में कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस जो है आज हम शुरू करने जा रहे हैं। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस जब आज हम शुरू कर रहे हैं तो कुछ नए शब्द आप सुनेंगे। तो मैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस क्या होता है ये तो बताऊंगा ही। उसके अलावा पहले आपको वो जो नए शब्द आपने सुनने हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। उनमें से कुछ शब्द आपने पहले सुने होंगे, कुछ नहीं सुने होंगे। तो देखते हैं सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। देखिए, ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है ये आपको मैं बता दूं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर एक पिक्चर के साथ मैंने इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है। आप देख पा रहे होंगे इस ह्यूमन बींग्स में क्या होता है। दो चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है, दो सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। मेल सेक्स सेल, फीमेल सेक्स सेल। मेल सेक्स सेल को यहाँ पर स्पर्म कहा जाता है। तो बहुत सारे स्पर्म जो हैं दे रश टुवर्ड्स द एग, ओवम की तरफ रश करते हैं, लेकिन केवल एक ही जो है वो उसके साथ फ्यूज़ हो पाता है। तो इस फिनोमेना को वी कॉल इट फर्टिलाइजेशन। दिस इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस फिगर में बहुत सारे स्पर्म्स हैं, ये स्पर्म्स हैं। ओके, ये सारे स्पर्म्स हैं। ये स्पर्म्स जो हैं इस एग की तरफ जा रहे हैं और फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है जी। तो ये है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। मैं आपको आगे पढ़ाने से पहले कुछ नए टर्म्स के बारे में बताऊंगा। आप ज़रा उन नए टर्म्स के बारे में सुन लीजिए। सबसे पहले जो टर्म मैं बताने जा रहा हूं वो है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है? व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ ओव्यूलेशन? व्हाट इज ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन इज एक्चुअली द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम वन ऑफ अ वुमेन्स ओवरीज। ये फीमेल बॉडी के अंदर होने वाली चेंजेस के कारण चेंजेस हैं। चेंजेस में से एक चेंज है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ओवुलेशन। ठीक है जी। ओवुलेशन के फिनोमेना में क्या होता है, जो एग है वो वुमेन ओवरी जो है वो एग रिलीज करती है, और जब एग रिलीज होता है तो ये एग जो है इट ट्रेवल्स डाउन द फलोपियन ट्यूब। ये फलोपियन ट्यूब से नीचे की तरफ जाती है और यही वो पार्ट होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन जो है स्पर्म के साथ हो पाता है। तो ओवुलेशन टिपिकली लास्ट 1 डे एंड अकर्स इन द मिडल ऑफ अ वुमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। अक्सर ये एक दिन का फिनोमेना है ओवुलेशन, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल ऑफ द टाइम में ये होता है ना। अबाउट 2 वीक्स बिफोर शी एक्सपेक्ट्स टू गेट हर पीरियड। ठीक है जी। तो ओवुलेशन के बारे में मैंने आपको बताया। ओवुलेशन वो फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, एग रिलीज होकर फलोपियन ट्यूब में नीचे की तरफ मूव करने जाता है, शुरू हो जाता है, और जहाँ पर, और ये ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर स्पर्म सेल जो है वो उसके साथ फर्टिलाइज हो सकता है, एग के साथ फर्टिलाइज हो सकता है। ये मेंस्ट्रुएशन आपने 8th में भी पढ़ा होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन। ये हर 28 दिनों के बाद होने वाला एक प्रोसेस है फीमेल बॉडी के अंदर। इसमें होता क्या है, मेंस्ट्रुएशन इज ब्लीडिंग फ्रॉम वेजाइना दैट हैपन्स अबाउट वंस अ मंथ। तो जो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ होता है, मैच्योर होने के बाद उसके बाहर का कवर जो है वो क्रैक कर जाता है और उसमें से जो है वो रप्चर कर जाता है। हम सॉरी, क्रैक नहीं, रप्चर कर जाता है, और वहाँ से सारा इंटरनल मटेरियल जो है वो बाहर की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है। और आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन इज ब्लीडिंग फ्रॉम वेजाइना दैट हैपन्स अबाउट वंस अ मंथ एंड is considered normal part of menstrual cycle. It is also known as having a period. तो हम कहते हैं कि to have a period means menstruation and the cycle is known as menstrual cycle. देखिए, ये बहुत ही स्पेशल प्रोसेस है, बहुत ही स्पेशल प्रोसेस। ओके, चलते हैं थोड़ा सा आगे।
एक और वर्ड है कॉपुलेशन। कॉपुलेशन क्या है? कॉपुलेशन बेसिकली एनिमल सेक्सुअल बिहेवियर है जिसमें मेल जो है इट इंट्रोड्यूसेस स्पर्म इनटू फीमेल बॉडी। इसमें क्या होता है, स्पर्म जो है उसको फीमेल बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है इस प्रोसेस में। सो कॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। कॉपुलेशन क्या है? कॉपुलेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एनिमल सेक्सुअल बिहेवियर इन विच अ मेल इंट्रोड्यूसेस स्पर्म इनटू फीमेल बॉडी, ओके, स्पेशली डायरेक्टली इनटू हर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो 3 वर्ड्स आपने पढ़े, ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन और कॉपुलेशन। ये तीनों वर्ड्स जो हैं ये इस्तेमाल में आएंगे। आज के लेक्चर में भी आपको ये वर्ड सुनने को मिलेंगे और आगे भी ये आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग में तो आपको ये सुनने को ये वर्ड्स मिलेंगे। खैर चलते हैं आगे। अभी हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। देखिए रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है। एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 2 तरह का होता है। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको उससे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स बता दूं। 2 तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसका एक मैं फिगर के साथ आपको ये चीज़ समझाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जैसे एक फिश है, 2 फिश है, एक मेल फिश है, एक फीमेल फिश है। फीमेल फिश जो है बहुत सारे एग ले करती है और मेल फिश जो है उनके ऊपर आकर स्पर्म जो है वो स्प्रे कर देता है और कुछ स्पर्म जो है एग के साथ फ्यूज़ होते हैं और फर्टिलाइजेशन हो पाता है। तो देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होता है, मेल गैमीट्स स्विम टू फीमेल गैमीट्स, ठीक है जी। यहाँ पर कॉपुलेशन नहीं होता। आपको याद होगा कॉपुलेशन वर्ड मैंने अभी आपको समझाया। मेल गैमीट्स आर शेड इनटू अ लार्ज स्पेस, एक बहुत बड़े हिस्से में मेल गैमीट्स को दे आर शेड इनटू अ लार्ज स्पेस और चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है बहुत कम होता है। मैनी फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड, इसमें बहुत सारे फीमेल गैमीट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। जाइगोट्स जिनके बारे में हम बात करें, जाइगोट्स डेवलप आउटसाइड मेल एंड फीमेल बॉडी। मेल बॉडी और फीमेल बॉडी के बाहर जो है जाइगोट डेवलप होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ऐसा नहीं होता। आप जानते ही होंगे कि मदर की वॉर्म के अंदर जो है बच्चा जो है वो डेवलप होता है, लेकिन ये फिनोमेना जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में नहीं होती, ठीक है जी। मोस्ट कॉमन इन फिश। अब ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की अगर आप बात करेंगे तो बहुत कॉमन है फिश में, एम्फीबियंस में, एल्गी में, ठीक है। तो मैं फिर से बता दूं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में मैंने अभी बताया। अब हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बताया कॉपुलेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कॉपुलेशन होता है। मेल गैमीट्स स्विम टू फीमेल गैमीट्स, ठीक है। और आगे देखिएगा, इस प्रोसेस में जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, मेल गैमीट्स आर शेड इनटू अ लार्ज स्पेस। क्या इसमें ऐसा होता है? नो, इसमें शेड इनटू अ कन्फाइंड स्पेस। देयर इज़ अ ग्रेटर चेंज ऑफ फर्टिलाइजेशन, चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। हाँ, यहाँ पर चांसेस जो है फर्टिलाइजेशन के वो ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे फीमेल गैमीट्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन आप को पता होगा यहाँ पर बहुत कम फीमेल गैमीट्स की प्रोडक्शन होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। अक्सर एक ही होता है, ठीक है जी। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। जाइगोट डेवलप्स आउटसाइड मेल एंड फीमेल पार्टनर्स, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट होती है जाइगोट की। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सबसे कॉमन ये फिश, एम्फीबियंस और एल्गी में है। ये लैंड प्लांट्स में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में, इस सब में जो है ये पॉपुलर है। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर 2 और नए टर्म्स के बारे में आप पढ़ेंगे, गोनैड्स और गैमीट्स। गोनैड्स क्या है? दीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस सेक्स सेल्स नोन एज गैमीट्स। तो मैं फिर से बता दूं, 2 नए टर्म्स, गोनैड्स और गैमीट्स। तो गोनैड्स और गैमीट्स 2 नए टर्म्स आपने पढ़े। गोनैड्स क्या हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। गैमीट्स क्या हैं? ये वो सेक्स ऑर्गन्स हैं जो सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और
हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं। देखिए मेल जो है उसमें, ह्यूमन मेल में टेस्टिस गनैड्स हैं जो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब सेक्स सेल जो है वो क्या है, स्पर्म है, और गोनैड क्या है, टेस्टिस। ठीक है जी। इसके अलावा मेल सेक्स हार्मोन भी रिलीज़ करते हैं ये टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन नाम का मेल सेक्स हार्मोन जो है वो भी ये रिलीज़ करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की हम बात कर रहे हैं तो उसमें आप गोनैड्स जो हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम कंसिडर करते हैं। इनका काम क्या होता है, ये गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। गैमीट्स क्या होते हैं, सेक्स सेल्स, और इसके अलावा ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं सेक्स हार्मोन्स। मेल में गोनैड्स जो हैं वो टेस्टिस हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, और साथ में टेस्टोस्टेरोन नाम का सेक्स हार्मोन जो है वो रिलीज़ करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल में क्या होता है, फीमेल गोनैड्स जो हैं वो हैं ओवरीज, क्या प्रोड्यूस करती हैं, ये एग या ओवम प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है जी। तो अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, आप देखिए मेल जो है गोनैड्स जो हैं उनमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। तो मेल जो है उसमें गोनैड जो है वो क्या है, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं क्या, स्पर्म्स, और इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं फीमेल की, फीमेल में गोनैड्स क्या हैं, ओवरीज, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ओवम। ठीक है, और इनमें जो सेक्स हार्मोन है वो क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब देखिए कई जगह पर आप एस्ट्रोजन के स्पेलिंग जो है वो OE से पढ़ेंगे, O से शुरू होते हैं, OESTROGEN, और कई जगह पर E से पढ़ेंगे, दोनों ही स्पेलिंग ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, इनको हम वी कॉल देम एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, इनको हम एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स भी कहते हैं, जैसे जेनिटल डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट्स एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस। ये ऑर्गन्स जो हैं दे डू नॉट प्रोड्यूस गैमीट्स और सिक्रीट हार्मोन्स, बट दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट्स एंड हार्मोन्स। लेकिन ये हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने में, गैमीट्स को ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प ज़रूर करते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊं हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प नहीं करते, क्योंकि हार्मोन्स जो हैं वो ब्लड में ही उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होती है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। एक और नया वर्ड आपने सीखना है, प्यूबर्टी। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ शायद ये 8th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है। प्यूबर्टी वो फिनोमेना है जिसमें बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजेस आती है। आप देखेंगे एक बच्चा जो है मैच्योर होने लग जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, मैं एक छोटी सी एग्जांपल से बात आपको समझाता हूँ। हम लोग अक्सर फ़ोन पे बात करते हैं, तो जब भी आप किसी बच्चे से बात करते हैं तो आपको पता लग जाता है कि आप किसी बच्चे से बात करते हैं। कुछ समय के बाद जब आप वापस उस बच्चे से बात करते हैं, जब उसकी उम्र जो है 12, 13 या 14 साल की होती है, तो आपको उसकी आवाज़ में चेंज जो है वो सामने दिखाई देती है, सुनाई देती है ना। वो डिफरेंस आप कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आने लग गई होती हैं, और इन चेंजेस को एक स्टेज का नाम दिया गया है। ये स्टेज मानते हैं हम, एक स्टेट मानते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं हम इसको। ठीक है जी। तो उसके अंदर, उसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आने लग जाती हैं। या आप बहुत देर के बाद किसी गर्ल को देखते हैं तो आपको उसकी बॉडी की शेप में होने वाली चेंजेस जो हैं उसको आप देखते हैं। तो ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि प्यूबर्टी जो है वो शुरू हो चुकी होती है इन बॉडीज़ के अंदर। मैं आपको एक और बात बता दूं, प्यूबर्टी क्या प्रोसेस है। ये वो प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी फिजिकल चेंजेस एक बच्चे की बॉडी के अंदर दिखाई देती हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बच्चा जो है वो तैयार हो चुका होता है। इट इज़ इनिशिएटेड बाय हार्मोनल सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन टू द गोनैड्स। अब यहाँ पर ये जो प्यूबर्टी की स्टेज ऐसी है जब ब्रेन जो है वो हार्मोनल सिग्नल्स जो है देना शुरू कर देता है गोनैड्स को। ओवरीज इन अ गर्ल, द टेस्टिस इन अ बॉय। ठीक है, और इन सिग्नल्स के रिस्पॉन्स में गोनैड्स जो है दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट लिबिडो।
लिबिडो क्या है? ये सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, ठीक है। लिबिडो जो है इसका इस शब्द का अर्थ जो है वो है सेक्सुअल डिज़ायर्स एंड द ग्रोथ, फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन, बोन्स, मसल, ब्लड, स्किन, हेयर, ब्रेस्ट्स एंड सेक्स ऑर्गन्स। तो प्यूबर्टी में जो बॉडी होती है, मतलब चाहे वो मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो, आपको सडनली उसके अंदर आने वाली चेंजेस जो हैं वो दिखाई देने लग जाती हैं। अभी में हम आगे और इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको आगे चलने से पहले ही बता देता हूँ, प्यूबर्टी में अक्सर आप जो बच्चा होगा, मेल जो बच्चा होगा, उसमें आपको देखने से ही चेंजेस दिखने लग जाएंगी कि उसके मुस्टैचेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगी आनी, बियर्ड आनी शुरू हो जाएगी, उसकी आवाज़ जो है भारी हो जाएगी, आवाज़ जो है भारी हो जाएगी, बॉडी जो है मस्कुलर आपको दिखाई देने लग जाएगा, उसकी स्वेट जो है उससे एक अलग तरह की स्मेल आने लग जाती है स्वेट से, और शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चेंजेस जो हैं आपको गर्ल में भी दिखाई देंगी। गर्ल में होने वाली एक मेजर चेंज जो है, जो गर्ल खुद फील करती है या उसके परिवार के जो क्लोजली एसोसिएटेड लोग होते हैं, रिलेटेड लोग होते हैं, जैसे मदर या इस तरह के लोगों को ही पता लगता है, वो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगनिंग। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो बिगनिंग होता है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। मेनार्क बोलते हैं इसको, मेनार्क बोलते हैं, ठीक है। ये बिगनिंग जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरू हो जाती है, और देखने से भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं। उसके शरीर में चेंजेस आने लग जाती हैं। बच्चे के शरीर में आपको बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो दिखाई देने लग जाती हैं, जैसे हिप्स वाइडन, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट टू हिप्स एंड बॉडी गेट्स कर्वियर, ठीक है जी। देखिए यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं, आप देखिएगा ध्यान से। प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ये मेल में, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ये फीमेल में। तो मेल्स में क्या होता है? ग्रोथ ऑफ स्क्रोटम एंड टेस्टिस, ठीक है जी। स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक जो मेल बॉडी के बाहर ही जो हैंग करता है, जिसके अंदर टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिस होते हैं, ठीक है, वो ग्रो कर जाता है। हार्मोन्स की सिक्रेशन शुरू हो जाती है रिलेटेड टू स्पर्म प्रोडक्शन, है ना। स्पर्म प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट होने लग जाते हैं। इसके अलावा पेनिस जो है उसका साइज़ भी जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है जी। ग्रोथ ऑफ पेनिस। फीमेल्स में क्या होता है? इंक्रीज इन साइज ऑफ वेजाइना एंड यूट्रस, ठीक है। वेजाइना का साइज़ जो है बढ़ जाता है, यूट्रस का साइज़ बढ़ जाता है। इसके अलावा ओवरीज जो हैं दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स टू स्टार्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके। अब देखिए इन दोनों में, मेल्स में और फीमेल्स में कुछ सिमिलैरिटी भी है। यहाँ पर क्या है? प्यूबर्टी के वक्त प्यूबिक हेयर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, मतलब सेक्स ऑर्गन्स के आसपास जो है वो बालों का डेवलप होना शुरू हो जाता है, स्किन ऑयली हो जाती है, वॉइस डीपन्स। एक्ने एक बड़ा ही कॉमन फिनोमेना है, जिससे अक्सर बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा परेशान होते हैं, लेकिन एक्ने जो है वो ये बताता है कि प्यूबर्टी की स्टेज जो है वो शुरू हो गई है। इसके अलावा हाइट बढ़ जाती है, बॉडी से एक अलग तरह की ऑर्डर जो है मैंने आपको बताया वो आना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स मेल की अगर बात करें, बॉडी एंड फेशियल हेयर, मोर मसल मास, मैंने आपको बताया बॉडी जो है मस्कुलर हो जाती है, हाइट जो होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं। और अगर आप फीमेल्स की बात करें तो इनमें मैंने आपको बताया हिप्स वाइडन, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट टू हिप्स एंड बॉडी गेट्स कर्वियर। प्यूबर्टी के बारे में हम बात कर रहे थे, और अभी मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। अब ये जो चीज़ें मैं बता चुका हूँ एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स में क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस एंड स्क्रोटम। आपकी बुक से ही ये मैंने एक पॉपुलर रिफ्रेशर आप जो यूज़ करते होंगे उसी से ये शॉट लिया हुआ है मैंने। ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स एंड इंक्रीज्ड मसल डेवलपमेंट, ठीक है जी, ये हम मेल्स की बात कर रहे हैं, देखेंगे आगे। इनलार्जमेंट ऑफ लेरिंग्स एंड थिकनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड्स, जिसके कारण आवाज़ जो होती है वो भारी हो जाती है। ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर एंड एक्स्ट्रा हेयर ऑन फेस एंड आर्म पिट्स एंड ऑन द चेस्ट, शरीर के विभिन्न अंगों के आसपास जो है बाल जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है? चेंजेस इन बिहेवियर एसोसिएटेड विद कोर्टशिप एंड मेटिंग,
ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाता है, हाइट बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम फीमेल्स की बात कर लेते हैं। फीमेल्स में मैंने आपको बताया ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, प्यूबिक हेयर जो है और एक्स्ट्रा हेयर इन आर्मपिट्स, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ जैसे फीमेल में आपको पता है ये भी जो है ना, ये हार्मोन्स के कारण ही होता है, डिफरेंट हार्मोन्स के कारण ही होता है। बियर्ड, मुस्टैच और चेस्ट पर जो बाल हैं वो नहीं होते, तो वो हार्मोनल जो चेंजेस हैं उनके कारण ही होती हैं, ठीक है जी। ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विस, जो पेल्विक कैविटी है वो बढ़ जाती है, ब्रॉड हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पर ओवरीज जो हैं वो मौजूद होती है और ओवरीज का साइज़ बढ़ रहा होता है, तो पेल्विक कैविटी का साइज़ बढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है जी। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, ओवुलेशन का फिनोमेना शुरू हो जाता है, इंक्रीज इन सबक्यूटेनियस फैट, पर्टिकुलरली थाइज जो हैं, शोल्डर्स, बुटॉक्स और फेस पे, ठीक है। ओवुलेशन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है मैं बता चुका हूँ आपको, कॉपुलेशन नया वर्ड आपने सीखा, मैं बता चुका हूँ आपको इसके बारे में भी। तो आज आपने कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन के समझे, जो अक्सर ह्यूमन बीइंग्स में जो चेंजेस आती हैं उनके बारे में हमने बात की, प्यूबर्टी के बारे में बात की। उससे पहले मैंने आपको एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस आपने समझा कि क्या होता है, किस तरह से होता है, ठीक है जी। ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नए वर्ड्स और नई चीज़ें आज आपने सीखी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर जो है बड़े अच्छे से समझ आया होगा, और आपसे मैं ये एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि आप इन लेक्चर्स को ध्यान से देखा करें, समझा करें, इन पर ज़्यादा मेहनत किया करें, और इस चैनल को डेवलप होने में, इस चैनल को फलने में, फूलने में आप हेल्प करें। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। अपना ध्यान रखिएगा। गुड डे।